राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में एक मोर रहता था जिसका नाम था मयूर। उसकी शान थी उसके पंख, लंबे नीले और हरे रंग में चमकते हुए, जो धूप में हीरो की तरह झिलमिलाते थे। हर सुबह वह अपनी पूंछ फैलाकर नाचता और बाकी जानवर हैरानी से उसे देखते। लेकिन एक गर्मी में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, घास मुरझा गई और जानवर प्यास से कमजोर होने लगे। मगर मयूर फिर भी अपने रूप पर इतराता रहा। वह गर्व से कहता, सूखे में भी मैं रेगिस्तान का सबसे सुंदर हूं। दिन पर दिन धूप और तेज होती गई और मयूर के पंख झड़ने लगे। पहले एक, फिर दूसरा, और देखते ही देखते उसकी पूंछ में सिर्फ एक ही पंख बचा। अब कोई जानवर उसे देखने नहीं रुकता था। सब अपनी प्यास बुझाने और छाया ढूंढने में लगे थे। शुरू में मयूर को शर्म आई, लेकिन जब उसने थके हुए जानवरों को देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा, भले ही मेरी सुंदरता चली गई हो, लेकिन मेरे पास अभी भी पंख है छाया देने के लिए, आवाज है गाने के लिए और हिम्मत है सबके साथ बांटने के लिए। फिर उसने अपने पंख फैलाकर खरगोशों को तेज धूप से बचाया। उसने प्यासे हिरणों को उस आखिरी पानी की बूंदों तक पहुंचाया जो उसने एक चट्टान के पास देखी थी। और रात को जब सब थक जाते तो वह मधुर गीत गाकर सबको सुला देता। धीरे धीरे जानवरों ने मयूर को उसके पंखों के लिए नहीं, बल्कि उसकी दया और प्यार के लिए पसंद करना शुरू कर दिया। उसका वह आखिरी पंख उम्मीद का प्रतीक बन गया, जो चांदनी में हल्का सा चमकता था। एक शाम जब वह गीत गा रहा था, रेगिस्तान में ठंडी हवा चली, बादल घिराए, गरज सुनाई दी और बरसात शुरू हो गई। रेगिस्तान हरा भरा हो उठा और सब जानवर खुशी से झूम उठे। तभी मयूर ने देखा, उसके पंख वापस आ गए थे, पहले से भी ज्यादा चमकीले। हर पंख के सिरे पर सुनहरी रोशनी दमक रही थी। उस दिन के बाद उसने कभी घमंड नहीं किया। अब वह नाचता था, लेकिन अपने लिए नहीं, सबको खुशी देने के लिए। और इस तरह मयूर ने सीखा कि असली सुंदरता पंखों में नहीं, बल्कि उस दया में होती है जो हम दूसरों से बांटते हैं।